हाय गाइस, यूपी टेक CUET यूजी एंड पीजी का ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा और यह टेंटेटिव डेट है। ये एक्सटेंड भी हो सकता है और यही लास्ट डेट भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं, कल पता चलेगा एक्सटेंड होता है कि नहीं। अगर जो एक्सटेंड होता है ठीक है, नहीं तो आप लास्ट डेट मानकर अपना जो भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लो। इसके भरोसे ना रहो कि 4 अगस्त को करेंगे, 5 अगस्त को डेट एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि 3 अगस्त तक लास्ट तक आप अपना चॉइस फिलिंग जो भी है उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। अगर जो कोई डाउट रह गया जिसकी वजह से आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर जो भी डाउट्स है इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। इसके लिए क्या करना है कि आपका ऑप्शन क्यों नहीं शो कर रहा है चॉइस फिलिंग का, इसके पीछे कुछ रीजन है, उसको समझ लेते हैं। कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहा होगा जिसकी वजह से वेरिफिकेशन में इशू आया हुआ है और आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर जो आपके स्टेटस में पेंडिंग, जैसे यहाँ पर क्या एक्सेप्टेड शो कर रहा है ना, ऐसे यहाँ पर अगर जो आपका पेंडिंग शो कर रहा होगा तो आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हो पाया है, किसी रीजन की वजह से हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर हो, इसलिए पेंडिंग शो कर रहा है, इसलिए आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है, मार्क्स। आपके जो CUET के रिजल्ट्स हैं, यूजी हो या पीसी हो, अगर जो आपके मार्क्स 50% से 50 मार्क्स से कम है तो हो सकता है आप एलिजिबल ना काउंसलिंग करिए, इस वजह से आपका चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कोई एरर हो जिसकी वजह से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप एक बार AKTU से बात कीजिए, अपने क्वेरी को रेज कीजिए, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अगर जो आता है, कुछ वहां से रिप्लाई आता है, उसके बेसिस पे फर्दर प्रोसीड कीजिए कि आपको क्या करना है। अदरवाइज नहीं आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, AKTU का जो मेन ब्रांच है लखनऊ में, वहाँ पर विजिट कीजिए उसके ऑफिस, और वहाँ से आप पता कर पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं बता सकता कि क्यों ऐसा हो रहा है। यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि चॉइस फिलिंग ऑप्शन क्यों नहीं शो कर रहा है। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर शो कर रहा है ना, यहाँ पर जाएंगे ना, रेज क्वेरी पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको क्वेरीज जो भी रीजन है डाल के अपना उससे रिलेटेड जो भी इमेज है उसको वहाँ पे सबमिट करके, डॉक्यूमेंट जो उसको सबमिट करके अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपका जो भी क्वेरीज है वहाँ से रेज हो जाएगा। फिर वेट कीजिए AKTU के साइड से कब रिप्लाई आता है, आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है AKTU विजिट करने का। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आते हैं चॉइस फिलिंग प्रोसेस कैसे करना है। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है ना, क्लिक हियर टू चॉइस फिलिंग या लॉकिंग, तो कैसे करना है इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके पास फी क्या है, कि आप पेमेंट कर सकते हैं कि 2 साल का अगर जो कोर्स है तो आप कितने फीस दे सकते हैं, अगर जो 3 साल के कोर्स है तो आप कितने फीस दे सकते हैं। इस बेसिस पे ही आपको कॉलेज को चूज करना है। ठीक है, कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर नहीं मिलता है, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं कि आपको जो स्कॉलरशिप आएगा वो फीस में माइनस हो जाएगा और एक्स्ट्रा जो फीस है उसको आप पे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कॉलेज भी होते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो फीस अपना डिसाइड कर लेना है कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ फीस है जो आप पे करने के लिए रेडी हैं। फिर अपने मार्क्स को सेकेंडरी पे रखिए कि आपके कितने मार्क्स आए, उसके बेसिस पे ही आप अपने कॉलेज को चूज कीजिए। तो जैसे ही जब आप चॉइस फिलिंग को क्लिक करेंगे आपके कॉलेज की लिस्ट आ जाएंगे कि आप किन किन कॉलेज में एलिजिबल हैं, उसमें से सारे कॉलेज का नेम देखिए। फिर आपके हिसाब से जिसका फीस अच्छा हो, प्लेसमेंट सही हो, ठीक है, इन्वायरमेंट कैंपस का सही हो, उसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल जो साइट है यूपीटेक का उस पर आएंगे, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में जाएंगे, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, क्लिक हियर फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक है, एक बार आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर शो करेगा टोटल एप्लीकेशन, तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू वॉल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर शो करेगा क्लिक हियर फॉर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, इस पे क्लिक करेंगे। आप जिस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है वो सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पर पूरी तरीके से शो कर रहे होंगे। ठीक है, हर एक प्रोग्राम यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, आप सारे प्रोग्राम आप देख लीजिएगा किस किस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल है। फिर इसके बाद प्रोसीड टू प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी आई थिंक समथिंग इज, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इंस्टीट्यूट टाइप, किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट में लेना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारे प्रोग्राम यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सारे प्रोग्राम को यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर कॉलेज शो करेगा। मैंने बता दिया था कि आपको कॉलेज कैसे चूज करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो कॉलेज चाहिए उसको चूज कर लेता हूँ, जैसे नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको मैं ऐड करके प्रेफरेंस 1 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मेरा प्रेफरेंस 1 हो गया। फिर उसके बाद
स्कूल मैनेजमेंट ऑफ साइंस जो लखनऊ का, उसको मैं प्रेफरेंस 2 पे रख लेता हूँ। मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, ये मेरा चॉइस फिलिंग का ओरिजिनल नहीं है कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। फिर मैं मान लेता हूँ कि जीएलए जो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसको मैं तीसरे नंबर पर रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा तीसरे नंबर पर हो गया। फिर उसके बाद ऐसे करके मुझे जितने भी कॉलेज जो मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते हैं, मैं उसको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज अरेंज करते जाऊंगा। जितने भी कॉलेज मुझे जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है उन सबको मैं ऐसे ही करके चूज कर लूंगा। ठीक है, इसको चौथे पे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं चौथे पे रख लेता हूँ, फोर्थ नंबर रखता हूँ, और भी करते हैं। ठीक है, बंसल इंस्टीट्यूट है, इसको मैं सिक्स पे रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो भी कॉलेजेस हैं उसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन सेकंड जो भी है उस पर हम रख सकते हैं। अगर जिसमें से हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो डाउन कर लेंगे, इसको भी डाउन नीचे करना है तो इसको नीचे कर देंगे, इसको अप करना है तो इसको अप कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग 1 पे रख देते हैं, ऐसे 1 करेंगे तो ये 1 पर आ जाएगा। फिर इसके बाद सेव चेंजेस कर लेंगे, फिर प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हमारा प्रीव्यू हो जाएगा कि किस किस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया सही सीक्वेंस में है कि नहीं, नहीं है तो फिर से आप क्या करेंगे, रीसेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट करेंगे। फिर आप फाइनली आप देख लेंगे सारी चीजें सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना चॉइस फिलिंग का कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। क्योंकि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कंप्लीट नहीं दिखा सकता, जब मैं कंप्लीट करूंगा तो उस टाइम में दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब जो मेनली जो डाउट्स है वो ट्यूशन फीस वेवर को लेकर, और इससे रिलेटेड अभी तक कोई एकेटीयू की तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो मैं इस डाउट को क्लियर कर दूंगा पूरी तरीके से, वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, अब क्या डाउट आ रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था उसमें ट्यूशन फीस वेवर वाला ऑप्शन चूज किया था, और इन्होंने जो इनकम सर्टिफिकेट बोला था कि अप्रैल के बाद का होना चाहिए, मैंने उसके बाद ही बनवा कर दिया था। ठीक है, डेट के अंदर ही था जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया था, और जो इनकम होना चाहिए 48,000 एनुअली उसके अंदर ही पूरा था। फिर भी मैं एलिजिबल नहीं, मतलब जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, उसमें ट्यूशन फीस वेवर का कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं दिख रहा, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो यह बहुत बड़ी डाउट्स आ गई। ठीक है, बच्चों के अंदर। अब इस चीज को मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि सारे कोर्सेज में ऐसा नहीं हो रहा होगा। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर ये चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, जैसे सीट मैट्रिक्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट टाइप दिख जाएगा कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या अदर इंस्टीट्यूट है, ये सारे टाइप्स यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर इंस्टीट्यूट आपके उनका जो भी नेम है वो शो हो जाएगा, प्रोग्राम सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जेंडर आपको दिख रहे होंगे सारे। ठीक है, फिर उसके बाद कैटेगरी आपका जेंडर, ठीक है, सॉरी जेंडर को एजुकेशन मतलब दोनों के लिए है, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पे जेंडर हो जाएगा, को एजुकेशन यानी कि दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए। अब यहाँ पर आपका कैटेगरी हो जाएगा। इस कैटेगरी में आप लास्ट में जब आएंगे यहाँ पर नेट सीट शो कर रहा होगा 75 ठीक है। फिर इसके बगल में ही जस्ट आपको दिख रहा होगा ट्यूशन फीस वेवर, यहाँ पर 0 है, मतलब अभी यहाँ पर क्या है कि कोई भी फीस वेवर वाला सीट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के लिए। फिर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको फीस वेवर का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, स्क्रॉल करते जाइए, अब यहाँ पर आया फीस वेवर केमिकल इंजीनियरिंग, कौन सा, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक को एजुकेशन है, और यहाँ पर आपको 3 सीट का दिख रहे हैं, फीस वेवर के दिख रहे हैं। और नीचे आएंगे, यहाँ पर भी फिर ट्यूशन फीस वेवर वाले हैं ऑप्शन। फिर और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियर, जैसे आप सिविल इंजीनियर में नहीं दिख रहा था, यहाँ पर फीस वेवर दिख रहा है। कितने सीट है इसको देख लेते हैं, 3 सीट है, 4 सीट है, ये सारे क्या है, सिविल इंजीनियर के फीस वेवर वाले ऑप्शन है। इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको फीस वेवर शो करें, यानी कि आप अगर जो पहले फॉर्म में डाले हैं फीस वेवर वाला ऑप्शन चूज किए तो आप एलिजिबल हैं, और जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे आपको वहां पर शो करेगा। आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, सर इसमें नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे शो कर रहा है, तो आप उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि आप फीस वेवर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और एक बार जब ये लिस्ट देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि किन किन कोर्सेज में, सॉरी आपको तो एक ही कोर्स होगा जिसमें एडमिशन लेना चाहते होंगे, तो उसी चीज को टारगेट करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ इस इंस्टीट्यूट में मेरा क्या है कि फीस वेवर वाला ऑप्शन है, तो मैं उस इंस्टीट्यूट को देखूंगा, उसमें से जो मुझे बेस्ट लगेगा उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में डालूंगा। उसके अलावा जो मुझे उसके बाद लगेगा उसको सेकंड थर्ड, इस तरीके से मैं पूरे फीस वेवर वाले इंस्टीट्यूट को कवर कर लूंगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको दूंगा। फिर उसके बाद जो नॉर्मली है जिसमें पूरा फीस पेमेंट करना है, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज होगा उसको मैं रखूंगा। ठीक है, अब दोनों चूज कर सकते हैं, फीस वेवर को भी और विदाउट फीस वेवर वाला जो है, उन दोनों इंस्टीट्यूट को आप एक साथ चूज कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया। अब मैं बता दूं कि किन किन कोर्सेज में आपका फीस वेवर है और किन कोर्सेज में फीस वेवर वाला ऑप्शन नहीं है। ये जो सबसे बड़ा डाउट्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एमबीए है, ठीक है, जो एमबीए है, अगर जो 430 नंबर के आसपास आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एमबीए का दिख रहा होगा 400, देखो एमबीए का यहाँ पर दिख रहा है कोर्सेज। ठीक है,
ये सारे एमबीए का दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे फीस वेवर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, एमसीए का दिख रहा है, फीस वेवर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, फिर एमबीए का दिख रहा है, कोई फीस वेवर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, स्क्रॉल डाउन फिर मैकेनिकल का आ गया। ऐसे ही और नीचे आएंगे तो इधर भी आपको एमबीए का और भी सारे कोर्सेज दिखेंगे जहाँ पर आपको फीस वेवर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा होगा। क्यों नहीं शो कर रहा है पता नहीं। यहाँ पर सारे फीस वेवर का जो सीट है वहाँ पे 0 शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही और भी हम दिखा देते हैं आपको, एमबीए में ही ऐसा हो रहा है और एमसीए में भी हो रहा है, ठीक है। बस ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको फीस वेवर वाला ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। यानी कि इस हिसाब से कि कोई भी कॉलेज एमबीए के लिए आपको फीस वेवर का सीट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब एकेटी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, तो एक डाउट है कि आगे क्या पता मिले या ना मिले। तो आई थिंक जब सीट मैट्रिक्स में नहीं शो कर रहा है तो नहीं ही मिलेगा। तो आपको नॉर्मली अपने बजट के हिसाब से चीज़ें सही से आपको कॉलेज को चूज करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इस भरोसे पर नहीं रहना है कि फीस वेवर वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स में नहीं है तो आई थिंक नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को समझ के इस चीज़ के बेसिस पे ही डिसीजन लेना है, ठीक है। तुक्के में नहीं लेना है कि नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब भाई इसमें नहीं शो कर रहा है तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटेड एमबीए आ गया, ठीक है। यहाँ पर एमबीए आ गया। अब इधर आओगे कहीं पे भी सीट आपको 0, सारे में 0 दिख रहा है, जितने भी सीट्स हैं सारे में 0 दिख रहे हैं। ये सारे एमबीए का ही हम लोग देख रहे हैं, देखो एमबीए का ही दिख रहा है, ये सब एमबीए का दिख रहे हैं। लेटरल है, नॉर्मल एमबीए है, ठीक है, सब वही देख रहे हैं। इधर लेटरल चल रहा है, कहीं भी आपको दिख रहा है फीस वेवर का? कहीं नहीं दिख रहा है। अब ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा है आपको फीस वेवर का ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं भी नहीं शो कर रहा होगा। यानी कि एमबीए में फीस वेवर का इस साल ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और कौन से में नहीं है? एमसीए में नहीं है, ठीक है। एमसीए में किस में है? एमसीए का एक जब हम लोग किस नंबर पे जाएंगे, 1182 वाले पेज नंबर पे, 1182 नंबर यानी कि जो सीरियल नंबर है 1182, वहां पर जाएंगे तो आपको एक कॉलेज मिलेगा। कौन सा कॉलेज मिलेगा? एक कॉलेज मिलेगा जहां पर फीस वेवर का ऑप्शन है, ठीक है, 1182 वाले में, ठीक है। एमसीए का जो लेटरल एंट्री है, लेटरल, इसमें फीस वेवर का ऑप्शन नहीं है, और एमबीए में नहीं है, एमबीए लेटरल में भी नहीं है, ठीक है, एमबीए लेटरल में नहीं है। इंटीग्रेटेड जो एमबीए है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड जो एमबीए है, सॉरी, जो आपका इंटीग्रेटेड एमबीए है, इसमें एक कॉलेज है जिसमें फीस वेवर शो कर रहा है, ठीक है। आप 3177 से 3178 वाला जो नंबर है, सीरियल नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर आपको शो कर रहा है ना, यही सीरियल नंबर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, 2 कॉलेज है जो इंटीग्रेटेड एमबीए जो है उसमें फीस वेवर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और किसमें किसमें फीस वेवर वाला ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। आप बीबीए में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सीरियल नंबर जो आपको देखना है 579 देखिएगा और 595, यानी कि इसके बीच में जितने भी सारे में फीस वेवर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस लिस्ट को चेक करेंगे 579, ठीक है, मैं बता देता हूँ 579। आप सीधे आएंगे 579 पे, 570, देखो 579 है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा फीस वेवर, और कहाँ तक चलेगा 595, ठीक है, कहाँ तक चलेगा 595, ये देखो 595 तक आपका क्या है फीस वेवर। यहाँ पर वोमेन भी एडमिशन ले सकते हैं, ये सब टोरबन कॉलेज जो लखनऊ में है, ठीक है। इस तरीके से मैं बता देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में जो आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आपको सीरियल नंबर चेक करना है, कौन सा, 1173 से 1187, यानी कि 1187, ठीक है। अगर जो आप बीसीए में एडमिशन ले रहे हैं, फीस वेवर वाला आपको चेक करना है तो 649 वाला सीरियल नंबर देखना है, कहाँ तक, 674 तक, ठीक है। यहाँ तक आपको बीसीए के लिए फीस वेवर वाले कॉलेज दिख जाएंगे। सिविल इंजीनियर में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फीस वेवर वाला ऑप्शन मिलेगा, कहाँ से, 1435 वाला सीरियल नंबर देखेंगे, वहां से 1450 तक, कहाँ से, 1435 से 1450 तक आपको सिविल इंजीनियर के सारे इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो भी फीस वेवर वाले हैं वो मिलेगा। कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग का देख रहे हैं तो आपको 1659 वाला सीरियल नंबर देखना है और 1719 तक देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फीस वेवर वाला ऑप्शन दिख जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ तक देखना है, कौन सा देखना है, अगर जो कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस का देखना है तो आप 1957 वाला देखिए और 1978 वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आपको फीस वेवर वाला ऑप्शन दिख जाएगा। और कौन सा, आप बी फार्मा लेटरल, बी फार्मा लेटरल वाला देख रहे हैं तो आपको फीस वेवर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज देख रहे हैं तो आपको फीस वेवर मिलेगा, एएसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आपको फीस वेवर वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हैं तो आपको फीस वेवर वाला ऑप्शन मिलेगा। सीरियल नंबर अब मैं बता देता हूँ, आप सीट मैट्रिक्स में चेक कर लेंगे, वहाँ से वहाँ तक आपको 2702 से 2713 तक आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो फीस वेवर वाले कॉलेज हैं उसका पूरा नेम यहाँ पे दिख जाएगा, कितने सीट है, सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस दे देंगे। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इसमें भी आपको मिल जाएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है
मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा 4198 से 4224 तक, ठीक है। इसके बीच में आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। और बी फार्मेसी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा जो है इसमें आपको भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और आगरा का जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो झांसी का है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सैफई वाला जो है सैफई, इन 3 कॉलेज में आपको फार्मेसी का फीस वीवर वाला सीट मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। बीटेक में बहुत सारे जो कारपेट टेक्सटाइल है, फिर एआई है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट है, बैचलर ऑफ डिजाइन है, इन सारे कोर्सेज में भी आपको फीस वीवर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने जितने भी कोर्सेज बताए हैं, जितने भी बताएं कि इनके फीस वीवर वाले ऑप्शन है, किस पेज किस सीरियल नंबर पे है, कितने से कितने सीरियल नंबर के बीच में है आपके कॉलेज, तो आप एक बार चेक कर लेना लिस्ट, और वहां से आप कॉलेज को चूज करना कि जिसमें ज्यादा फीस होगा उसमें ज्यादा, मतलब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना, जिसमें कम होगा उसको लास्ट में रखना, और कॉलेज के बेसिस पे रख सकते हो, और दोनों को रख सकते हो। फीस वीवर वाले को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, सेम इंस्टीट्यूट को विदाउट फीस वीवर वाले को भी एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी पे। इस तरीके से आप पूरे सीक्वेंस सिलेक्शन को कंप्लीट करना, चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना, फिर सबमिट करके आपको कर लेना। यानी कि आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है कि जो एमबीए वाले हैं, एमसीए वाले हैं, और इंटीग्रल लेटरल एंट्री वाले हैं फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी वाले जो लेटरल एंट्री वाले हैं, इनको फीस वीवर का ऑप्शन नहीं शो होगा। कौन कौन से? एमबीए, एमसीए, फिर एमबीए में लेटरल या इंटीग्रेटेड, ठीक है। एमसीए में आपको नहीं मिलेगा, और बी फार्मा में जो लेटरल है इसमें भी आपको फीस व्यूअर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यानी कि एमबीए, एमसीए और बी फार्मा के कुछ कोर्सेज हैं जहां पर आपको फीस व्यूअर का ऑप्शन नहीं दिखेगा, कोई भी सीट नहीं दिखेगा। हो सकता है कि रूल बदला हो और इन कोर्सेज के लिए कोई भी फीस व्यूअर नहीं दिया जा रहा हो एकेटी की तरफ से, एकेटी के थ्रू जो काउंसलिंग हो रहा है। तो ये जो भी लिस्ट था मैंने इसके बारे में बता दिया, डिस्कस कर लिया, आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत लंबा हो गया, तो एक चीज समझ लेना, इसके अलावा और कोई चीजें समझने की जरूरत नहीं है। और जैसे सीट अलॉटमेंट होता है उसके बाद वीडियो बनता है कैसे क्या